हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्टिकल में स्वागत करता हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि होने वाले सभी प्रकार की परीक्षाओं के पेपर हम हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं आज कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर को सॉल्व करेंगे। फुल पेपर एनालाइज करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चंस। इसमें आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये पेपर बता दें कि 10 जनवरी को संपन्न हुए, 10 जनवरी 2020 इसी वर्ष 10 जनवरी को संपन्न हुए हैं। चलिए देखते हैं। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट का समय था। और इसमें कितने कितने क्वेश्चन इसकी बात कर लेते हैं। तो सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन और बुद्धि परीक्षण के 20 और सामान्य जानकारी के 20, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन थे। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं। चलिए पहला हम देखते हैं। सबसे पहले हिंदी आता है, तो हिंदी हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपका देखिए पैसेज दिया, पैसेज से आपको छांट के लगाना है। तो हम सीधा जल्दी बताते चले जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग मिलाते जाइएगा। देखिए पहले का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है कि भाई लक्ष्मण राम के साथ वन के लिए क्यों गए? तो भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। देखिए इसका आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा। क्या लिखा? भ्रात स्नेह, मतलब भाई के प्रेम के कारण। अगला नंबर क्या है? दूसरा है उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं, सॉरी, ये दूसरा है कि लेखक को क्या दुख है? तो लेखक को क्या दुख है कि रचनाकारों में ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला है उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया। तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लक्ष्मण से विवाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश को धो डाला। इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इसका लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, उर्मिला को नवरात्र में पति के साथ सुख का त्याग करना पड़ा। मतलब अभी तुरंत शादी होती है और वो तुरंत उसके पति राम के साथ वन को चले जाते हैं। अगला देखते हैं 5वां नंबर। भला मानस में कौन सा समास है? तो भला है मानस जो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर, कर्मधारय समास सही हो जाएगा। तो 5 का हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला देखते हैं निम्नलिखित में तत्सम तत्वों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? अपना का आत्म नहीं होगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला है दवा। दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां नंबर है वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, अभ्यस्त हो जाएगा। देखिए अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, अहिल्या लिखा जाता है। तत्व कैसे लिखा था? ता, इसमें डबल ता होंगे आधे वाले, और इसी तरीके से महत्व लिखा जाता। तो ये तीनों क्या है? गलत है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां नंबर देखते हैं कि हमें ऋषि मुनि की संतान होने का क्या है? गर्व होगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है? सांप, शेर, राजा, दुर्गा। तो कौन सा नहीं है? दुर्गा नहीं होगा। ये तीनों क्या हैं? उसके अर्थ हैं। अगला है अशुद्ध विलोम शब्द का चयन कीजिए। कर्कश का मधुर सही है, ऐश्वर्य का अनैश्वर सही है, ऋजु का वक्र सही है, ऐही का लौकिक, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन गलत है। अगला है अशुद्ध पर्यायवाची समूह का चयन करें। पंकज, कंज, नलिन, ये किसके हैं? आपके कमल के हो जाएंगे, कमल के। आगार, ये निलय, धाम, ये घर के हो जाएंगे। दस्यु, मूषक, खनक, ये भी सही है। पीयूष, सुधा, द्रग, तो ये द्रग नहीं होगा। द्रग किसका है? आंख का। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, डी नंबर। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द के लिए सुमेलित नहीं है। जो वर्ण के बाहर हो, जो वर्णन के बाहर हो, वर्णातीत सही है। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य सही है। जो आमिष नहीं है, तो सामिष, ये गलत हो जाएगा। तो सी नंबर गलत होगा। जो पहरा देता है उसको प्रहरी बोलते हैं। तो हमारा कौन सा सही होगा इसमें? सी ऑप्शन। अगर आपने टिक किया तो आपका सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग बताना है। देखिए गणेश क्या है? पुल्लिंग है। गढ़ होता है, गढ़ होते हैं, और गणपति भी गणेश का परिचय, तीनों क्या है? पुल्लिंग है। तो हमारा बचता क्या है? गणना। तो गणना हम बोल के देखते हैं, गणना की जाती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य कौन जाएगा? ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा। तो यही हमारा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बाकी सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, क्या है? सरल वाक्य है। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। तो ये मिश्र है और ये भी मिश्र वाक्य है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला है शर्मिंदा होना, अर्थ किसका होगा? कि शर्मिंदा होना नहीं है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है?
तो मुंह में पानी आना का अर्थ हो जाएगा शर्मिंदा होना नहीं है। निम्नलिखित में से किसी मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है, तो किसका हो जाएगा? मुंह में पानी आना, इसका अर्थ नहीं होगा। चलिए अगला है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करो। तो कौन सा अशुद्ध होगा? तो बस हो गया, रहने दीजिए। तो हमारा बी ऑप्शन से अशुद्ध होगा। अगला है आधा तेतर आधा बटेर, इसमें इसका मतलब आता है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया किसका है? तुर्की, पुर्तगाली, हिंदी, उर्दू। तो किसका है? हिंदी का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तत्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतुमद। तो हेतु हेतुमद इसका रूप नहीं है, तो ये वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए ये हिंदी के 20 क्वेश्चन हो गए। अब रीजनिंग की बात करते हैं, हम रीजनिंग पे आ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किन अक्षरों का प्रयोग करके ये बनाया नहीं जा सकता? देखिए तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें टी नहीं है, तो टी, अगर इसमें टी है तो ये नहीं बनेगा, और इसमें भी टी है, ये भी नहीं बनेगा, और इसमें भी टी है, ये भी नहीं बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर बन जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। इन चार समूहों में किस एक प्रकार से समान और संगत असंगत है? तो कौन सा असंगत हो जाएगा? हम देखते हैं। तो हमारा डी नंबर क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। देखिए हम जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे, आप लोग कर लेना, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा अगर स्पेलिंग करते रहेंगे तो। अगला है कि 23 नंबर अक्षर चुने गए हैं श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। अभी बताना है कि इसके स्थान पे कौन सी सीरीज आएगी। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी सीरीज आएगी? तो VEM आ जाएगी। कौन सी? VEM। चलिए अगला देखते हैं, 24 नंबर देखते हैं। तो 24 नंबर DAMSEL को AEDLMS लिख देते हैं। देखिए ये एस को इधर उठा के कर दिया गया है, ए को दूसरे नंबर पर कर दिएगा, डी को तीसरे नंबर पर कर दिएगा। तो इस तरह से हमको VALYOUR को इसी तरीके से लगाना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? AUVROL। अगले 25 नंबर में ये देखिए समूह है, इसमें आपको बताना है। तो 25 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन, अगर आपका सही है तो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 7 विकल्प चुने गए हैं, इनमें किस प्रकार का बताना है। देखिए 7 का है, 7 है और 7 का क्यूब है, 7 तिरिक 21। तो ये 5 5 का क्यूब हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगले थे 27 नंबर। यदि जई को गाजर कहा जाए, गाजर को फ्लिप्स कहा जाए, और फ्लिप्स को फूल कहा जाए, फूल को पत्थर कहा जाए, तो पत्थर को गुब्बारा कहा जाए, तो कलियों से खिलकर फूल बनते हैं, फूल को क्या कहा गया? पत्थर। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है JNKS जैसा समूह है, तो इसके जैसा समूह कौन सा हो जाएगा? हमारा बी नंबर PTWY हो जाएगा। अगला इसमें देखिए भरना है। तो इसमें आपको बताना है कि अंग्रेजी पाए जा सकते हैं, कौन सा पाया जा सकता है? तो 29 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, FL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भाषा में मोहू, ये अर्थ इनको ये कहा गया है, तो बुद्धिमान, परिश्रमी, बुद्धिमान और परिश्रमी है। तो इसमें आपको किस व्यंजन का अर्थ उत्तर होगा? प्रश्न और उत्तर होगा। तो किस व्यंजन का अर्थ प्रश्न और उत्तर होगा? तो वो आपको बताना है। तो किसका होगा? मोहू लाइजी, और ए नंबर सही हो जाएगा। अगला तो दिए गए संयोजक का दर्पण का सही प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए दर्पण क्या होगा? ये इसका उल्टा कर देगा, इस दाएं का बाएं कर देता है। तो एस हमारा किधर हो जाएगा? इस तरफ ही हो जाएगा, इस तरीके से। तो हम देखते हैं, तो इसका कौन सा? फिर एल इधर आएगा, इधर हो जाएगा, ए हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखिए EM, तो देखिए इस तरफ से ये दोनों मिलते हैं और ये भी मिलता है, मगर इसमें देखिए ये क्या है? ई सीधा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई भी इसी साइड से होना चाहिए, METALS मेटल्स, ये सही हो जाएगा, सी नंबर। 32 नंबर देखते हैं। 32 का क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो डी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर देखते हैं। देखिए 33 में कहा गया है कि इनमें बताना क्या? असंगत को चिन्ह करना। देखिए इसमें क्या गया? 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 16। तो इनको जोड़ेंगे तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा। इस तरह 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13, ये प्राप्त हो गया। और 50 25 और 50 25 और 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा? 6 5 11, 2 1 3 41। तो ये हमारा सी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं 5 का 5 1 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा 26।
तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही असंगत है। अगला 34 नंबर देखते हैं। देखिए वर्ग क्या है, वर्ग ऐसे होता है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो इसी तरह देखते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। देखिए 10 भुज में 10 होंगी, ये गलत हो जाएगा। पंचभुज में 5 होंगी, ये भी गलत हो जाएगा। अष्टभुज में 8 होंगी, ये भी गलत हो जाएगा। षटभुज में तो अष्टभुज में 8 होंगी, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिस तरह से कागज से किताब बनता उसी प्रकार से क्या होता है, फोन से वार्ता होता, गलत है ये। पहिया से कार बनता, गलत है। ऋण से ब्याज मिलता, गलत है। धातु से सिक्का बनता, ये सही है हमारा। चलिए अगला देखते हैं, 512, 768, 1172 और 1728, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। देखिए किस तरह से, देखिए 512 और गुणे 2 किया गया है, तो 512 2 4 और 2 का नाम 2 और 2 पंचे 10, 1024 आया। और फिर 512 का आधा जोड़ा गया, 512 का आधा जोड़ दिया गया इसमें, सॉरी 512 में 512 का आधा जोड़ा गया, इस तरह करते गए, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 7, इस सीरीज में हमारे साथ 37 नंबर में क्या है कि 511, 522, 511, 500, 255, फिर क्या है आएगा इसके बाद 63, 31, 15, 7, तो यहाँ पे हमें कौन सा चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 127, देख लेना। अगला है, इन 4 विकल्पों में से 3 प्रकार में से समान है और एक क्या है, असंगत है, तो असंगत वाले को हमें चिन्ह करके बताना है, तो असंगत वाला क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दी गई श्रृंखला के 6वें स्थान पर कौन सा विकल्प होगा, तो 6वें स्थान पर कौन सा विकल्प होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए पहली चीज हम ये देखते हैं कि यहाँ पे पहले देखिए छोटा दिया, फिर बड़ा दिया, फिर छोटा दिया, फिर बड़ा दिया, फिर छोटा दिया, अब इसके बाद क्या आएगा, बड़ा आएगा, बड़ा आएगा, तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब यहाँ पे हम जब इनको हम कोड करते हैं तो हमारा ऑप्शन निकल के आता है, सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ए आएगा, शुरुआत में ए आ जाएगा। अगला देखते हैं, इनके स्थान पर आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दुगना होते गए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये पता है। और यहाँ पे क्या होगा, 729 गुणे 3 करा जाएगा, 729 गुणे 3 किया जाएगा, वो इसके नीचे आएगा, तो इसका हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, 3187, 2/3187, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये हो गए हमारे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। अब बात करते हैं जीएस की, तो जीएस के 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंदशहर, बुलंद दरवाजा किस उत्तर प्रदेश किस राज्य में है, तो कहाँ पे है ये, आगरा में। अगला देखते हैं, किस गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, तो किसकी मनाई जाती है, गुरु गोविंद तेग बहादुर या अर्जुन देव या गुरु नानक, तो हमारा डी ऑप्शन से जाएगा गुरु नानक, जो कि सिख गुरु के क्या हैं, संस्थापक हैं, सिख धर्म के संस्थापक। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य में संबंधित नहीं है, धमाल, खुरिया, झूमर या फिर जवारा, तो कौन सा नहीं है, जवारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक बैंक क्षेत्र बैंक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इलाहाबाद, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और फेडरल बैंक लिमिटेड, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर, ये फेडरल बैंक लिमिटेड। चलिए 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, उज्ज्वल भारत योजना, अटल पेंशन योजना। देखिए ये सब तो पेंशन से है, ये उज्ज्वल योजना है बल्ब से, और मेक इन इंडिया है जो मैन्युफैक्चरिंग से, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 45 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है, किसान कल्याण आयोग, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कृषि वृद्धि आयोग, कृषि विकास एवं वृद्धि आयोग, तो क्या हो जाएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। चलिए अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट शुरुआत कब की, तो इन्होंने कब की है, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, तो अगस्त में 29 अगस्त को की, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, खेल दिवस के मौके पर। चलिए अगला देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किया गया था।
अगला है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की गणना के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया? हिम तेंदुआ, भारतीय गेंडा, गुजरात का सिंह या बंगाल टाइगर? तो कौन सा हो जाएगा आपका ए नंबर, हिम तेंदुआ के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो कब किया गया है? तो नवंबर 2008 में। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र और गोवा, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, केरल और तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा? तो धौलावीरा। अगले, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? 1757, 1765, 1773 या 1792? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैसे तो 1774 होगा, इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो और करना भी चाहिए, इस क्योंकि आयोग इसका 1773 मानेगा, तो 1774 राइट आंसर होगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं, 2019 में किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली? बहुत ही करंट का क्वेश्चन है। तो किसने लिया है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला? देखिए दुष्यंत चौटाला के समर्थन से मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद ग्रहण किया और इन्हें उप सीएम बनाया गया। चलिए अगला देखते हैं, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अबी अहमद को, पीटर हेडले को, ओल्का टोकारजुको को या फिर बॉब डिलन को? तो किसको? पीटर हेडगे को। तो हमारा 55 का बी ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 22 से 26 नवंबर 2019 के तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला? तो अभी देखिए हाल ही में खेला गया, श्रीलंका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के खिलाफ। अगला है, 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राफेल नडाल, डेविड या एंडी मरे या निक ने? तो किसने जीता था? राफेल नडाल ने। अगला है, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान, किरण कुमार, शैलेश नायक के राधाकृष्णन? तो कौन थे? डॉक्टर के सिवान जी। चलिए अगला, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 9, 11, 10 और 12। देखिए 10 थे, उसमें एक जोड़ा गया तो टोटल 11 हो गए। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किस याचिका के अंतर्गत अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है? तो किसके द्वारा? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या निर्देश? तो उत्प्रेषण। ये थे हमारे 20 जीएस के क्वेश्चन। अब बात करते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर की क्वेश्चन को देखते हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन है क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर था। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी, किस पर आधारित थी? तो ट्रांजिस्टर पर। तो देखिए ट्रांजिस्टर इंग्लिश का पता होगा आप लोगों को, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रथनकों को। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्टि तकनीकी का प्रयोग करती है? तो किसका? ओसीआर का, एमआईसीआर का और ओएमआर का या पिक्सेस का? तो किसका? एमआईसीआर। अगला है, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लेयर यूनिट या एप्लीकेशन लेयर यूजेबिलिटी? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजिक आधारित क्रमान्वयन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पर्ल, रूबी या पाइथन या सी? तो सी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी नहीं होगा। देखिए अगर सी प्लस प्लस होता तो हो जाता, सी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 10-10-11 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याओं का क्या होगा? तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं, किस संसाधन के आंतरिक डेटा बस में बिट्स की संख्या होती है? यह बिट्स की वह संख्या भी होती है जिसे संसाधक एक बार में संशोधित कर सकता है।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डेटा लेंथ। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए नंबर। तो क्या हो जाएगा क्लॉक स्पीड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है MS वर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है? तो MS वर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक खुला सोर्स है सॉफ्टवेयर है, यह एक साथ अनेक कार्य कर सकता है, इसमें एक आदेश रेखा अंतराफलक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कर्नेल के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित उपयोज्यताओं का समन्वय करता है। सही है, ये बात सही है। यह एक ऐसा क्रमादेश है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है। ये भी सही है। यह एक ऐसा क्रमादेश है प्रोग्राम है जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित करता है। ये भी सही है। तो हमारा जब ये तीनों सही है तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में से जो डिस्क संस्थापित की है उसमें नए खंड बनाने और डिस्क को संरूपित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस साधन टूल्स का प्रयोग करेंगे? तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो डिस्क मैनेजमेंट का। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? निर्वात नलिकाओं का, वैक्यूम ट्यूब का। चलिए अगला देखते हैं 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं है? तो हमारे 72 का ऑप्शन कौन सा? मुख्य स्मृति या द्वितीयक स्मृति, कैश मेमोरी या द्वितीय मेमोरी या रजिस्टर्ड। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? द्वितीय मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अगले लेते हैं, डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा पर निर्भर करता है जो अति उच्च गति उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है कि उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? लाइट, प्रकाश। अगला हो जाएगा चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व की रक्षा प्रबंधित और संचालित किया जाता है। तो निजी क्लाउड, सामुदायिक क्लाउड, सार्वजनिक या संकर। तो किसके द्वारा? संकर क्लाउड द्वारा। अगला है, क्रोम, सफारी, ओपेरा के बीच क्या समानता है? तो ये सब क्या हैं? वेब ब्राउजर हैं। तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो ये क्या है आपके? ब्रिज वेब ब्राउजर। चलिए अगला देखते हैं, ADSL डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक उपरिगामी दिशा की उपेक्षा एक मिनट, हाँ, अंतिम प्रयोक्ता को उपरिगामी दिशा की दिशा में प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा उच्चतर, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 77 नंबर, वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं का संयोजन करता है। तो कौन सा होता है ये? 77 का हमारा मैशअप सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग किस शब्द के साथ संबंधित होता है? तो किसके साथ संबंधित होता है? खोजी इंजन के साथ, सर्च इंजन के साथ। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पेस्ट करने के लिए बहुत ही सरल है, तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल+V। कंट्रोल+P प्रिंट का होता है, कंट्रोल+C कॉपी का होता है, कंट्रोल+X कट का होता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में प्रकोष्ठों में संख्याएं प्रविष्ट की गई जाती हैं तो वे पूर्ण निर्धारित स्थिति बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा होती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा क्या होती हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा दाईं ओर संरेखित होती हैं। चलिए अगला देखते हैं 81 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं मर्जिंग
सेटिंग को अनुकूलित कर सकते हैं तो यह चुन सकते हैं। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन हमारा लेआउट या मर्जिंग्स पे। चलिए अगला 82 का हमारा क्या हो जाएगा, MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। तो किस पे निहित होते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन का हो जाएगा स्लाइड लेआउट पे। अगला है MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय में समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। तो कौन करता है, फॉर्मेट स्टाइल, फॉर्मेट ऑल, फॉर्मेट पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मेट प्रिंटर। अगला, जब आप का प्रयोग कर रहे हैं तो सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप्स चला रहे हैं। यह नियमित सुरक्षा अध्ययनों सुधारों को प्रकट करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टताओं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑफिस 365, बी ऑप्शन। अगला है MS पावर पॉइंट में आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपरी दाईं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना होगा। तो देखिए इसमें किसका प्रयोग करना होगा, तो 85 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, स्लाइड सॉर्टर का। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में सामग्री की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको फिर स्पेस है मेनू टैब पर जाना होगा। तो किस मेनू टैब पर जाना होगा, लेआउट, डिज़ाइन, रेफरेंस या फिर इंसर्ट। तो इंसर्ट हमारा सही ऑप्शन होगा, डी। अगला 87 में कृपया देखिए ये सेल के कोड दिए गए हैं, अगर इसका आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला से हो जाएंगे। अगले थे 88 नंबर, नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक संजाल में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाता है। अनिवार्य रूप से ये संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनका आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प डिजाइन में कोई अंतर न हो। तो हमारा 88 का क्या हो जाएगा, ए नंबर से हो जाएगा, नेटवर्क सॉफ्टवेयर। बात करते हैं 89 की, एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय, घर में जुड़े उपकरणों को एक संग्रह है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है। इसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल, होम नेटवर्क के से लेकर एक कार्यालय, विद्यालय, हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ साथ उद्यम संजाल हो सकता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, लान, वान, मान, मैन और काउड। तो हमारा मैन हो जाएगा। अगला है TCP का फुल फॉर्म क्या होगा। TCP का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज, टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो हमारा ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज। अगला, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है टोपोलॉजी के लिए, हब, रिपीटर, ब्रिज या राउटर। तो हब का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी से सभी संजाल संधियां व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच हब कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। अगला है, आलिया के पास 2600 MB डाटा है, दिनेश के पास 400 MB डाटा है, 4000 MB डाटा है। तो दोनों का भंडारण संयुक्त रूप से भंडारण क्षमता कितना होनी चाहिए। तो देखिए 2600 और 4000 कितना हो जाएगा, लगभग 66। तो कम से कम 6 GB होनी चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 GB। अगले निम्नलिखित में से किस, तो हमारा कौन सा है 93 नंबर। तो इसके लिए 6 GB 40 नंबर देखते हैं। तो 94 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 95, एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, CMOS, बायोस या EPROM या POST। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 95 का हमारा
बी नंबर BIOS बायोस। अगला है ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होगी। देखिए रैम, इसके लिए तो हमारा सी ऑप्शन सही होना चाहिए, मगर इसका आयोग क्या मानता है, और अगर आपको इसका सही ऑप्शन पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है जो संहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर। तो किसका कहा जाएगा, कंट्रोल यूनिट। अगला है कि को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित होने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डाटा लुप्त हो जाता है। इसे क्या है, DRAM, SRAM, SSD रैम या फिर SD रैम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, SRAM। चलिए अगला देखते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ यह है, तो कौन सा होगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो 99 का हम बात करते हैं। कई कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क किया जा सकता है, गलत है। कई कंप्यूटर का एक साथ प्रयोग किया जाता है, गलत है। बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है, यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 100 नंबर की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, किसी वर्कशीट को सूचना को फिल्टर करके आप इच्छित वैल्यू को जल्द प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सही, ये सही है। आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं, ये भी सही है। आप न केवल उसे नियंत्रित कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि उसे भी जो आप नहीं देखना चाहते, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 का सी नंबर। अगर आपने सी नंबर लगाया तो आपका सही होगा। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो आप हमें अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, जिस तरीके से आप इसकी मेरिट बनाई जा सके। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। और हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमने बना रखी हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उनसे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।